1992 को जो हुआ वो एग्रेगियस एक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब मुझसे पूछा गया कि बताओ आप इस पर आप क्या कहेंगे, तो मैंने इतना ही कहा, अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब यह घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप, किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है। वेलकम टू माय चैनल, आप सबका स्वागत है। चलिए, तो जैसा कि आप सब ने देखा, अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब बात कर रहे थे राम मंदिर में जो अभी चोरी हुआ है, हमारे देश का मुद्दा है और हिंदू भाइयों के आस्था का मुद्दा है। तो ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, 200+ करोड़ की चोरी है। इसमें अब जितने भी मेंबर है, इसमें ना तो कोई मुस्लिम था और ना ही कोई दूसरे धर्म का था, सारे के सारे हिंदू थे, सबके सब ब्राह्मण है। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि अगर इसमें कोई गलती से एक मुस्लिम मेंबर होता इस ट्रस्ट में, तो अभी हो सकता है कि शायद उसका एनकाउंटर करके उसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता और सारा केस को क्लोज करके, फाइल को बंद करके खत्म कर दिया जाता और पल्ले अपने अपने सामने उन्होंने झाड़ के बता दिया होना कि हमने केस क्लोज कर दिया है और हमने केस को सॉल्व कर दिया है। बट मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि आप सबकी इसमें क्या राय है और कि इस मुद्दे को आप सब किस एंगल से देख रहे हैं। हाँ, मुझे मालूम है कि अब हिंदू इसमें कुछ अंधभक्त आएंगे और अपने ज्ञान पेल के जाएंगे, तो प्लीज कृपया अंधभक्त जो है थोड़ा दिमाग से काम ले और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें और तभी आगे कमेंट में बोलें। ठीक है, ये आपका चंदा था, मैं समझ रहा हूँ, बट आपका पैसा, आपकी मेहनत का पैसा था। कोई चोर अगर चोर आपके घर से कोई चोरी करके ले जाए, लुटेरा कोई आपके घर से लूट के ले जाए, तो आप उसकी कंप्लेंट नहीं करोगे? ये बताओ। राम मंदिर भी अपना है, अपने देश का है। ठीक है, अब पैसा भी आपका था, चंदा भी आपने दिया, किसी ने और ने तो बाहर से जाके दिया नहीं। तो बट मैं ये कह रहा हूँ कि एक देश के नागरिक होने के नाते मैं ये सब कह रहा हूँ, और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक नेता होने के कारण ये सब कहा है। हम सबको हक के लिए और अपने हक की आवाज के लिए खड़े होना चाहिए और हमें इस मुद्दों पे डट के साथ रहना चाहिए और सरकार से हर बात जो हमारे हक में हो, जो बेहतर हो, उसके से रिलेटेड हमें पूछने का हक है। हम देश के जनता हैं, जिस सरकार हमारे नौकर हैं, हम उसके नौकर नहीं। हमने सरकार को चुना है, हाँ, सरकार ने हमें नहीं, हम देश की जनता है। हमारा हक है हर चीज को पूछना और हर चीज को जानना। इस केस से रिलेटेड आप क्या सोच रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, तो अपना राय एक बार कमेंट में जरूर दें। अगर हो सके मैं जितना से जितना आप सबकी राय को अपने वीडियो में भी शामिल करने की कोशिश करूंगा और शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप सब क्या इस मैटर में सोचते हैं और क्या इसका फैसला होगा, और क्या ये असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? ऐसा हो सकता है, तो अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जाते जाते एक लाइक करके जाए और अपनी राय कमेंट में जरूर